सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। बैंगन ले लो 20 के 1.25 किलो। हाँ जी भाई जी, बैंगन ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी। राम राम चाची। राम राम बेटा। टमाटर क्या भाव है चाची? लाओ तो ऐसा लगता है जैसा अभी आए ब्यूटी पार्लर से। क्या बात करते हैं बेटा, ब्यूटी पार्लर तो कभी मैं ही नहीं गई। एक हाथ से जाना सीधा अपने खेत से ला रही हूँ। ऐसे तो रेट सारी है, पर आपके लिए 30 रुपए। 30 रुपए चाची? हाँ। टमाटर तो बड़े बढ़िया है। आप एक काम करो ना, 3 पाइया कर ही दो। चाची तो ना सस्ता हो या ना हो ना, अगर टमाटर के रेट कम होते ना, ये तो लेने ही पड़ते हैं। सही बोलना बेटा। और चाची लंबी लौकी कैसे दी? कल रात कैसे भैंस वाला टीका लगा दिया था जो इतनी लंबी हुई शीलता से ठीक है ना ना बेटा, भगवान का नाम लो। ये लौकी तो शुद्ध गौ माता की खाद का प्रसाद है, इसमें वो थोड़ी लगाते। कहा बोलते उसको आक्सी। हाँ, ये तो पेट के लिए बड़ी अच्छी चीज है। तुम तो लेकर जाओ और शौक से खाओ। सही बोला चाची आपने। एक काम करो, एक करी दो, एक छोटी वाली। अच्छा, और बोलो। और दो चाची, अब कल देखते हैं। अच्छा, इस जोड़े में डालो चाची इसको। लो बेटा। ये रहे चाची आपके पैसे। ठीक है चाची, सब्जी ताजी होगी ना, मैं ले जाऊंगा। जय सिया राम चाची, कल मिलते तब। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। ताजी ताजी सब्जी। जय शनिदेव। मेहरबान कदरदान साहिबान। जी हाँ, अगर आपका बच्चा इम्तिहान में पास ना होता हो, अरे बच्चे को स्कूल में भी समझ ना आता हो, बच्चा बड़ा होने पर भी अरे इस तरह गिला कर देता हो, बच्चे के नाम समय से नाश कर रहे हो, अरे धंधा मंदा चलता हो, नौकरी व्यवहार में हमेशा ही घाटा होता हो, क्या ले जाए उसके बाद आपको पहचानना बंद कर दे, उसका पंचांग बन जाए। अरे घर में पढ़ा लिखा लड़का बेरोजगार बैठा हो और लड़की के हाथ पीले करने के चक्कर में आप खुद पीले पड़ते जा रहे हो। जी हाँ, खूनी बवासीर हो या वादी भगदर, खाने के बाद खट्टी डिगारों को आना। जी हाँ, आपकी हर परेशानी का इलाज है हमारे पास। एक काले घोड़े की नाल की करामाती अंगूठिया कीमत मात्र 10 रुपया, सिर्फ 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया। हाँ जी भाई सवाइए, सिर्फ 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, सिर्फ 10 रुपया। हाँ जी मैडम बोले। राम, एक सीआईडी जासूस तो नहीं, इसको मेरे घर का सारा हाल कैसे पता? ऊपर से बोल रहा है सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन, वो ये लोहे की अंगूठी। ऐसे कैसे हो सकता है? लगता है इसे पूछना ही पड़ेगा। पूछ ही लेता हूँ इससे। क्यों भाई बीच बाजार में मजाक क्यों करते हो? भला कैसे हो सकता सारी दिक्कत का एक समाधान? वो ये लोहे की अंगूठी। अरे बाबूजी, कभी शनिचर महाराज का नाम नहीं सुने होगा? शनिचर महाराज? एक क्या कोई नए बाबा है आजकल टीवी पे जो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानते हैं? अरे बड़े भोले मानुस लगते हो। अरे शनिचर महाराज मतलब शनि ग्रह। इन नवग्रहों में एक देवता शनि भी है ना। अरे आपने शनि की 7.5 सुनी होगी। अरे शनि की ढैया सुनी होगी, जिस पर भी इसकी टेढ़ी नजर हो जाए ना भगत, अरे वो तो समझो गया काम से। मतलब हमारे जीवन में सारी प्रॉब्लम शनि देवता के कारण आती है। हमारे भाई जी को उनको ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे साथ। ये तो गलत बात हुई ना भाई जी। अरे नहीं नहीं भगत, तुम गलत समझे। अरे शनिचर महाराज को गलत जरूर माना जाता है, लेकिन वो बुरे नहीं होते। शनिचर महाराज तो न्याय और धर्म के देवता हैं। इसलिए तो आप देखेंगे कि अदालत में वकीलों की वर्दी का रंग काला होता है। अरे शनिचर महाराज का कलर। अरे शनिचर महाराज तो जो न्याय के धर्म रास्ते पर चलता है उसे इनाम देते हैं, और जो गलत रास्ते पर चलता है उसे दंड। लेकिन आजकल सत्य के रास्ते पर चलता ही कौन है भगत? रोज हम लोगों से कोई ना कोई पाप तो हो ही जाता है। फिर शनि जी निकालते हैं अपना खंडर और लग जाते हैं सड़ासड़। भाई जी लगता आप तो बड़े ही बारीक ज्योतिषी हो। मेरे तो ऐसे भी पाप का गड़ा भरने वाला है। जितनी परेशानी आपने गिनाई ना, उसमें से 80% तो मेरे सर पे रोज इतवार रहती है। अरे नहीं भगत, अरे हम ज्योतिषी नहीं है। अरे ये तो हमारे परम पूज्य गुरु जी का प्रताप है, जो हिमालय में बर्फ की कंदराओं पर बैठे वर्षों से समाधि लगाए हुए हैं। एक दिन सपने में मुझे दर्शन दिया भगत। कहने लगे
अरे मुंसुफ, ये कब तक औरतों को चूड़ियां पहनाएगा और अंडरगारमेंट बेचेगा? ये धन का लालच छोड़, और अगर मेरा सच्चा चेला है तो सीधे चला मेरे पास। मैं मानसरोवर की गुफा में समाधि लगाए बैठा हूँ। तो भाई जी गए आप अपने गुरु जी के पास मानसरोवर। अरे और नहीं तो क्या, जाता कैसे नहीं? गुरुजी ने कान में मंत्र जो दिया था। तो फिर भाई जी, अरे फिर क्या? अरे फिर खोजते खोजते पहुंच गए हम गुरुजी की गुफा में। अरे बरसों से तपस्या करते करते गुरुजी की जटा और दाढ़ी एक हो गई थी, पर शरीर से इतनी जोत निकल रही थी मानो गुफा में कोई वो फिलिप्स का सीएफएल लगा हो। हम गुरुजी को दंडौत किए। काफी देर बाद गुरुजी तपस्या से उठे, कमंडल से पानी पिए और हमें देखकर मुस्कुराए। तो फिर भाई जी, अरे फिर क्या, फिर हमारा और हमारी घरवाली और पिट्टो और लाजो का कुशल पूछा। हमें कुछ रेवड़ी काजू वगैरह दिए खाने को। फिर हमसे कहने लगे, रे मुंसुफ, ये कब तक पैसे के पीछे भागता रहेगा? कुछ सेवा कर, परामर्श का कार्य भी कर। तो क्या बोले आपके गुरु जी फिर? अरे वही तो बता रहे हैं भगत। वैसे तुम भी ना भगत बड़े ही धर्मात्मा पुरुष लगते हो। धर्म कर्म में तुम्हारी भी बहुत रुचि लगती है। ऐसी बात नहीं है, वो तो आपकी कहानी में ना बड़ी रोचक है। वरना कहाँ मिलते आजकल आपके वो महान गुरु जी और आप जैसे सेवक शिष्य, नहीं मिलते ऐसे लोग आजकल। अरे वो तो है ही। फिर गुरुजी हमसे कहने लगे, मुंसुफ, पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ गया है। मनुष्य त्राही त्राही कर रहा है, हर तरफ आग फैली है। ऐसे में दुखी जन का पीर हरने के लिए मन व्याकुल हुआ जाता है, पर मूर्ख मन ये नहीं विचारता कि इसी जन्म में ये पाप का गठड़ा उतार कर हमेशा के लिए उड़ जाना है, उड़ जाना है। बड़े पहुंचे महात्मा लगते आपके गुरु जी। अरे वो तो है ही। फिर गुरुजी हमसे कहने लगे, मुंसुफ, मैं तो हिमालय छोड़कर नीचे नहीं जा सकता, पर तुझे मेरा ये कार्य करना होगा। तू जल्दी से नीचे जा और ढेर सारी ये काले की घोड़े के नाल की अंगूठियां लेकर मेरे पास आ। मैं कुछ समझा नहीं। फिर गुरुजी ने डांट लगा दी। फिर क्या, फिर मैं सरपट भागा हरिद्वार। अब अंगूठियां तो वहीं मिलनी थी। अच्छा अच्छा, मतलब ये सारा कच्चा माल हरिद्वार से सप्लाई होता है। अरे आप भी ताड़ी गए। जी हाँ, ये सारा का सारा कच्चा माल हरिद्वार से आता है। असल में ये सारा का सारा माल पहाड़ी एरिया में ही मिलता है, रुद्राक्ष हिमालय स्फटिक वगैरह। और भाई जी लाल पीले पत्थर अंगूठी हरिद्वार से आते हैं। रे आप तो धंधे की पोल पट्टी आज ही खोल देंगे। जी हाँ, पत्थरों का सारा काम जयपुर से होता है। अब इससे आगे मत पूछ लेना भगत, क्योंकि इससे आगे कार्य साधारण मनुष्यों का नहीं है। इससे आगे सिद्ध बाबा लोग अपने जागृत मंत्रों से इन अंगूठियों को सिद्ध करते हैं। फिर ग्रह देवता को आमंत्रित किया जाता है। फिर ये अंगूठियां किसी उचित इंसान को दी जाती है जिसकी ग्रहों और देवताओं पर आस्था हो, वरना ये अंगूठियां काम नहीं करती भगत। आसान काम तो नहीं लग रहा भाई, ये तो महात्मा के बस की बात है। अरे वो तो है ही। वैसे भगत, तुम भी कह रहे थे कि तुम्हारे घर में भी बहुत सी दिक्कतें हैं, तो क्यों ना 4-5 अंगूठियां तुम भी ले ही जाओ। मानसरोवर वाले बाबा जी के मंत्रों में बहुत ताकत है भगत। अरे भाई जी, दिक्कत है तो एक नहीं दर्जन भर है, दर्जन भर। सोच रहा हूँ कि 5 अंगूठी ले ही लूं। ऐसे एक का काम क्या बताया आपने? देखो भगत, एक मंत्रों द्वारा विमंत्रित ये काले घोड़े की नाल की अंगूठियों की कीमत है मात्र 10 रुपया। मानसरोवर वाले बाबा जी ने कसम दिलाई थी भगत कि समाज कल्याण के लिए इन अंगूठियों की कीमत 10 रुपए से ज्यादा मत रखना, नहीं तो जितनी लागत इस पे आई है ना भगत, 251 रुपए से कम में ना बेचता। ये तो तुमसे कुछ जान पहचान हो गई। तो तुम यूं करो भगत, चलो 5 अंगूठियों का मुझे 45 ही दे देना। अरे भाई जी, आजकल 5 रुपए छोटे काम नहीं है। आप एक काम करो ना, 40 में ही दे दो। अगर अंगूठी ने चमत्कार दिखाया ना, पूरे मोहल्ले में बांटूंगा। ऐसे तो मैं भी अपनी जुबान का पक्का आदमी हूँ। ऐसे तो जीतलाल चौहान है मेरा नाम भी। अरे बड़े की धर्मात्मा पुरुष हो भगत तुम। लो भगत, तुम्हारी 5 अंगूठियां। भाई जी आपके पैसे। शनिचर महाराज की जय। अब भाई जी कोई मुहूर्त तो नहीं देखना पहने देते इसको। बड़े ही धर्मात्मा इंसान लगते हो भगत तुम भी। देखो भगत, ये अंगूठियां हैं शनिचर महाराज की, तो इसे पहनने का दिन भी शनिवार ही होगा। कृष्ण पक्ष के किसी भी शनिवार के दिन गंगा जल से धोकर
7 बार ओम शनिचराय नमः का जाप करके इन अंगूठियों को अपने बाएं हाथ की मध्य उंगली में धारण कर लेना, तुम्हारा कल्याण होगा भगत। जय शनिदेव। जय शनिचर महाराज की जय। शनिचर महाराज जय शनिचर महाराज। शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। जय शनिदेव। 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 मनसुख भाई ने जैसा बोला था वो सारे कर्म कांड तो मैंने आज कर दिए। 7 बार ओम शनिश्चराय नमः का जाप भी कर दिया, अंगूठियों को गंगा जल से भी धो दिया। अब टाइम आ गया है अंगूठियों को धारण करने का और इसका चमत्कार देखने का। जय शनिदेव। जय शनिदेव। जय शनिदेव। जय शनिदेव। सबसे पहला ट्रायल तो मैं अंगूठी का अपने शादीशुदा जीवन में करूंगा। पुष्पा बिना शादी के 15 साल बाद कैक्टस का फूल जैसा बन गई है, पता नहीं कहाँ चले गए हो प्यार और रोमांस के लिए। दूसरा ट्रायल तो मैं इसका ऑफिस वाली सुनैना जी पे करूंगा। अब तो मजा आएगा। पुष्पा पे करता हूँ पहला ट्रायल, उसने भी दुखी करके रखा। पुष्पा, ओ डार्लिंग पुष्पा, अरे कुछ चाचू तो पिला दे। वाह मनसुख भाई वाह, क्या बात है। देखो देखो भी मुस्कुरा के चाय ला लगता अंगूठी ने ना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। ए लो चाय पियो। अरे क्या नाम मचा रखा आपने? डार्लिंग डार्लिंग। बच्चे भी बड़े हो रहे घर में, जब देखो तब बस। वहां से मुस्कुरा क्यों आ रही? लो जी बोलो भला, इस घर में तो ना मेरा मुस्कुराना भी मुश्किल हो रहा। इन लोगों से तो ना मेरी जरा सी खुशी देखी जाती। मेरी ना अम्मा का कॉल आया था मायके से, उन्होंने मेरे लिए लेने सूट साड़ी आधा बथेरा कुछ लिया। मैं भी सोच रही हूँ कल जा ही आओ मायके। आप क्या बोल रहे? हाँ हाँ चली जाइयो, कल मैंने क्या पकड़ा है, बच्चों को स्कूल छोड़ के चली जाइयो। यही तो फायदे यहाँ पर बगल में मायके होने के, जब भी देखो इसने मायके जाना। अच्छा एक बात आप भी कान खोल के सुन लेना, सवेरे ना मेरे को नकद चाहिए 5000 का भी। अम्मा के वहाँ ना भाई नया शॉपिंग मॉल खुला है, मैंने तो ना वहाँ से बथेरा कुछ लेना है। वैसे भी सवेरे आपके पास टाइम नहीं होता। एक काम करो अभी जाए क्यों ले आओ पैसे निकाल के। सुबह सुबह ही बस आपका देख के रौला होता है ऑफिस ऑफिस ऑफिस। पता नहीं जी क्या सुंदर सी चीज रखी उस ऑफिस में। बोल रही हूँ मैं चले जाना, मेरी भी सब्जी चल रही किचन में, चले जाना तुम। बोल दिया मैंने तो। जा ध्यान से, मेरा दिमाग नहीं खा, चले जाना। वाह मनसुख भाई वाह, क्या बात है। अंगूठी ने चमत्कार दिखा दिया। चमत्कार तो कुछ नहीं दिखाया, बीबी ने ऊपर से 5000 का चूना लगा दिया। हे राम, कहीं कोई गलती तो नहीं होगी अंगूठी को सिद्ध करने में ना। अच्छा याद आया, मनसुख भाई ने तो बोला था कि 7 दिन लगेंगे अंगूठी को अपने काम करने में। अरे मैं भी भूत पहले ही दिन देख रहा था इसका चमत्कार। एक काम करता हूँ, जिन के लिए अंगूठी लाया हूँ ना उनको दे देता हूँ। नंदू तो पढ़ता लिखता तो कुछ नहीं, ऐसा लगता है पढ़ाई लिखाई तो उसके बाप दादे ने कर दी, तंग करके रखा उसने मेरे को। खबर लेता हूँ उसकी अभी। ओ भी नंदू, ओ नंदू, कहाँ मर गया? आया भैया। हाँ भैया क्या बात है? भैया वो बाजार से मैं मसाला तेल ब्रेड साबुन वगैरह सब ले आया हूँ और छुट्टे पैसे भाभी को लौटा भी दिए। बस पढ़ने ही जा रहे थे कि आपने बुला लिया। अरे यहाँ बैठ नीचे, पढ़ने जा रहा था। पता है मेरे तो क्या पढ़ता है
गुलशनंदा के उपन्यासों की एक लंबी किताब मैंने तेरे सिराने में देखी है। बड़ा भाई होगा मैं तेरा, उल्लू बना रहा है मेरे को। और वहाँ के उपन्यास में तेने मेरी अलमारी से चुराया चोर। अरे भैया क्या कलेक्शन है आपका, मैं तो आपका और गुलशन जी दोनों का फैन हो गया। अरे डैडी नीचे मर यहाँ पर फैन हो गया तू। मैं तो BA कब का पास हो गया, तेरा तो इंटर में थर्ड ईयर है। शर्म कर तू, क्या पढ़ता है? अरे फटे कपड़े पहन के कहाँ जा। अच्छा नंदू एक काम कर, नई अंगूठी पहन, बड़ी काम आती है। इसको पहनने के बाद ना तू इस बार पास भी हो जाएगा, तेरे सारे काम भी बन जाएंगे इस बार। अरे भैया आपने भी तो एक अंगूठी पहन रखी है, क्या आपको भी इंटर का एग्जाम देना है? बात निकल परे यहाँ से, जितना बोलता हूँ ना उतना क्या करो। तंग करके रखा इसने भी मेरे को यहाँ पर। जब देखो मुझे डांटते रहते हैं, भैया हो जाए भाभी। न तेरे को दूध देना मैंने, इतना बड़ा बैन। अरे याद आया, ये अंगूठी तो कुछ भाभी वाली मैगजीन रूप शोभा में छपे काले घोड़े की नाल की करामाती अंगूठी के विज्ञापन जैसी लग रही है, जिसके बारे में लिखा होता है पढ़ाई, नौकरी, प्रेम, संतान, व्यापार में मुनाफा जैसी चीजों में ये अंगूठी सफलता दिलाती है। इसका मतलब कि अगर मैं इस अंगूठी को पहन लेता हूँ तो हो सकता है कि मेरे क्लास में पढ़ने वाली कलावती शायद मेरे प्यार में पागल हो जाए। अरे जैसे मैं उसके प्यार में हो गया हूँ, फिर तो मजा ही आ जाएगा। हाय कल्लो, देखता हूँ तू मुझे कब तक अवॉइड करेगी। कल ही गुलाब का फूल लेकर तुझे प्रपोज करूंगा, अगर पट गई तो पड़ोस में जाकर सत्यनारायण की कथा सुनूंगा और प्रसाद में पंजीरी का भोग 2 प्लेट चढ़ाऊंगा। जय हो। अरे नंदू तेरी तो निकल पड़ी रे। क्या क्या छापते रहते हैं। चंपकलाल जी, अरे ओ चंपकलाल जी, सुबह से काम करते करते ना गला सूखा जा रहा है इस गर्मी में। एक गिलास ठंडा पानी पिला देंगे ना तो मेहरबानी होगी आपकी। वैसे चंपकलाल जी चाय का टाइम भी हो गया अब तो सुना जी। सुबह से लेकर दिमाग खराब कर दिया मेरे ऑफिस में। सुबह से लेकर फाइल एक जगह से दूसरी जगह कर रहा हूँ। 5 मिनट की फुर्सत नहीं मेरे को। आराम में सुबह से बैठी है ना, सीधा चढ़ गया होना आपका। यहाँ से वहां जाके पानी ले लेगी तो शरीर में खून का दौरा सही हो जाना। और एक और साहब के साले साहब आए हुए, कभी उनको लुचके चाहिए, कभी पटाने चाहिए, कभी सीधू चाहिए। अरे चंपकलाल जी, जो आपके हाथों से पानी पीने में मजा है ना, वो कुछ पीने में काम जी। अच्छा जीतलाल बाबू, कल तो आप बोल थे नैना जी के हाथों के लड्डू का जवाब नहीं है, आप बोलो। जीतलाल जी, वो हनुमान जी के प्रसाद के लड्डू थे और आप ये कैसी बातें करते रहते हैं मेरी पीठ पीछे। शादीशुदा मर्द होकर शर्म नहीं आती ऐसे कमेंट करते। तो नैना जी, शादीशुदा होने पे तो आज हर मर्द शर्मिंदा है, क्यों जीतलाल बाबू? मैं आपसे बात नहीं कर रही सुमित्रा जी। नैना जी ये 2 जगह। अरे मैडम जी, इनकी बातों को सुनो, पानी एक लीटर ठंडा पानी पीजिए और साहब के कमरे में जाके ठंडे हो जाइए एसी में। यहाँ तो गर्मी बहुत है। अरे चंपल जी, यहाँ कैबिन में चली तो जाऊँ। रात साहब के साले जोगिंदर नाथ 8 दिन से डेरा जमाए हुए हैं और जो मुझे देखकर शायरी शुरू करते हैं कि सहन नहीं है। अरे कलाकार आदमी है मैडम जी, थोड़ी वाहवाही कर देंगी तो साहित्य कल्याण हो जाएगा। अरे पर वो तो हाथ पकड़ के और अपने हाथ उठाकर शायरी करते हैं, तब क्या किया जाए? नैना जी आप मेरी मानो ना, 1 हफ्ते की कैजुअल अप्लाई कर दो आप तो। हाँ, और मेरा काम आप करते हैं जैसे बड़े आए हैं। जीतलाल जी, फिर सुनैना जी आपको लिफ्ट नहीं देती, क्यों लिफ्ट मांगते फिरते? नमस्कार। और सुना, मुझे कल तुम्हें मैंने डिक्टेशन दी थी, वो तैयार हो गई? अगर तैयार हो गई तो फाइल लेके मेरे कैबिन में आओ। और जीतलाल साहब, कल जो आपको मैंने खन्ना फॉर्म की फाइल दी थी वो तैयार हो गई? मुझे आज हर आज वो फाइल कंप्लीट चाहिए, चाहे रात के 8 बजे या 9। और नैना जी आप ना जरा 2 मिनट कैबिन में आना, मुझे जोगिंदर ने ना आपके लिए कोई 9 पेज की गजल लिखी है।
आगे सुन लो, आपको तो कविताओं का अच्छा शौक है। आओ कैबिन में आओ, आओ। फिर आज तो मर गए, 10 बज जाने पता नहीं कहाँ रख दी। और ऊपर से जब से अंगूठी पहनी है ना शनिदेव की, कुछ ज्यादा ही साफ की तलवार बांध ले मेरे सिर पे। वो तो तुम्हारे से कुछ होता नहीं, मेरे पे हंसते रहते यहाँ पर। आपसे कौन सा होता है? आप तो पहले जाओ, कैबिन में बुला रहे हैं आपको। हाँ जा रही हूँ, उसके बाद आपका ही नंबर है। अरे मैं तो रस्ते से जा रहा था ना 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 ना, मैं तो भेलपुरी खा रहा था ना 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 ना। अरे रस्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। अरे रस्ते से याद आया, वो कलावती हर रोज कोचिंग के बाद इसी रास्ते से गुजरती है। आज मैं इस काले घोड़े के नाल की करामाती अंगूठी का जलवा चेक करके रहूंगा। या तो वो मुझसे दोस्ती करेगी या फिर ये अंगूठी लुढ़िस होगी। लेकिन क्या करूं क्या करूं? हाँ, कागज, कोरा कागज। आज ये कोरा कागज मेरे प्रेम का परवाना होगा। इस कागज में कुछ लिखा तो नहीं है, पर इसके जरिए मैं ये पता लगा लूंगा कि कलावती मुझे पसंद करती है या नहीं। इस कागज की गेंद बनाकर मैं उसके रास्ते में फेंक दूंगा। अगर उसने उठा लिया तो समझो कि मामला सेट है, पर अगर उसने नहीं उठाया फिर कोई और तरकीब लगानी पड़ेगी। अरे समय हो रहा है, कलावती आती होगी। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रीतम मेरे मुझको लिखना, क्या नंदू तुम्हारे काबिल है। अच्छा बच्चू, लड़की को फंसाने के लिए लेटर का चांसा लेते हो, और लेटर भी बिल्कुल कोरा, तुम्हारे जिगर की तरह। अभी मजा खाती हूँ कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी जिंदगी हो। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इसके तेरा तेरा। आपका नाम नंदलाल जी है ना? अरे आप तो उधर जा रही थी, इधर कैसे आ गई? किसी का संदेश मिला तो अपने आप को रोक ना पाई। संदेश? कैसा संदेश? इस कोरे कागज पर आपने जो सलाम लिखा था तो कैसे ना आती खत पढ़कर? लेकिन कागज तो बिल्कुल कोरा था, उसमें कुछ लिखा तो था ही नहीं। अरे नहीं नहीं, इस कोरे कागज पर आपने अपने प्रेम की स्याही से मेरा नाम लिखा हुआ था, वो भी बड़े बड़े अक्षरों में, कलावती। किसी ने सच कहा है, प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। अरे प्रेम तो हवाओं में, अरे चिड़ियों की चहचहाट में, और हर पल धड़कते दिल की धड़कनों में बयां होता है कलावती। लेकिन मुझे तो इस प्रेम के दर्शन आज ही हुए हैं। तुम पहले क्यों नहीं मिले मुझे? अरे कितना कोलाहल था मेरी सुनी जिंदगी में, अरे कितनी प्यार थी इस पथरीले जीवन में। अरे डरता था कलावती, इस बेदर्द जमाने से मुझे डर लगता था, कहीं तुम मेरे प्यार को रुसवा ना कर दो, कहीं मेरा मासूम सा प्यार तुम्हारे किसी मगरूर भाई के पैर की धूल ना बन जाए। तुम्हारा कोई बड़ा भाई तो नहीं है ना? फिल्मों में मैंने देखा है, हीरोइन के 2-4 पहलवान भाई होते हैं जो हीरो की धुलाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अरे मैं तो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की हूँ। ये बड़ी कृपा करती है अंकल आंटी ने। वैसे दामाद भी तो बेटा ही होता है। अच्छा सुनो, तुम कब से क्लास में पढ़ाई छोड़कर मेरे इश्क में मजनू बने हो? अरे बस इसी साल थे, असल में मैं पिछले 2 साल से इसी क्लास में पढ़ रहा हूँ।
या फिर ये कह लो कि तुम्हारे इंतजार में पड़ा हूँ। असल में मैं तुमसे 2 साल सीनियर था। ओह, मतलब इश्क में इंसान सब कुछ भुला देता है। ये सब तो मैंने फिल्मों में देखा था, आज जीवन में भी देख लिया। आज मुझे मेरा सच्चा प्यार मिला है। सत्यनारायण की कथा के प्रसाद की तरह तुम मेरे जीवन में आए हो। मैं तुम्हें ऐसे ना जाने दूंगी। तुम्हें तो मैं पंजीरी बना करके दम लूंगी। पंजीरी? पंजीरी क्यों? क्या तुम्हें पंजीरी बहुत पसंद है? अरे तुम कहो तो मैं हर दूसरे दिन सत्यनारायण के मंदिर में जाऊंगा और पंजीरी का प्रसाद 2 प्लेट चढ़ाऊंगा। अरे नहीं नहीं, पंजीरी मीठी होती है ना, और ऊपर से भगवान का प्रसाद, वो तो सदैव मंगलकारी होता है। अच्छा नंदू। हाँ प्रिय। तो मुझे ये बताओ, तुमने ये कोरा कागज मेरे रास्ते में क्यों फेंका था? अरे बताया ना कलावती, मैं रुसवाइयों से डरता था और उससे भी ज्यादा पिटाई से। मेरे प्यारे नंदू, हाँ? मेरा एक सपना पूरा कर दोगे? हाँ? ये मेरे जीवन का पहला प्रेम पत्र है, और वो भी बिल्कुल कोरा। अब मुझे क्या पता कि मेरे नंदलाल जी ने मुझे क्या क्या मीठी मीठी बातें करनी होगी। तुम एक काम करो, अपने प्रेम से डुबाओ एक खत लिख लो। अरे लिख लो। क्या मुझे इतना भी दिखा नहीं कि मुझे अपने प्रियतम का प्रेम पत्र भी न नसीब हो? अरे सेंटी ना करो प्रिय, वैसे भी प्रेम पत्र लिखने में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट में डिप्लोमा कर रखा है, इंटरमीडिएट में। लाओ लाओ, कौन सी बड़ी बात है, अभी लिख देता हूँ। प्राणों से प्यारी कलावती जी, वेरी गुड आफ्टरनून जी। शायद आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको कई युगों से जानता हूँ। अरे कई जन्मों का नाता है आपसे। समाज शास्त्र की क्लास में जब आपको पहली बार देखा था ना, तब से ही आपकी नशीली आंखों में डूबा जाता हूँ। डूबने से अगर बचा हूँ तो ये तुम्हारी लहराती जुल्फे है। इस घनी केश राशि ने मुझे हमेशा उलझाए रखा है। वो शरीर का दिन था जब तुम नीले अनारकली सूट में पहली बार कोचिंग में आई थी, और मैं सलीम की तरह एक पल में तुम पर अपना दिल हार गया था। अरे दरोगा जिंदाल की तरह प्रोफेसर ने मुझ पर चौक बनकर मारी थी, पर उससे पहले ही तुम मेरे दिल की गहराइयों में उतर चुकी थी। फिर न जाने कितने पीरियड मौसमों की तरह आए और चले गए, और मैं तुम्हारे पीछे वाले बेंच पर बैठा चकोर की तरह तुम्हारी पीठ ताकता रहा। अरे तुम्हारी हर ड्रेस मुझे सिलेबस की तरह याद हो गई। किस दिन तुम्हारे दुपट्टे का रंग पीला होता था और किस दिन तुम्हारे सैंडल का रंग बैंगनी। तुम्हें याद हो ना हो, पर मुझे जुबानी याद है। बस भाई, कहीं इतना लंबा प्रेम पत्र मत लिख देना कि मैं पढ़ते पढ़ते तुम्हारे ख्यालों में ही खो जाऊं और पिताजी पीछे से आकर सारा माजरा ही बाप ले। तुम एक काम करो, यहाँ पर अपना नाम और पता लिखकर पत्र का पैकअप कर लो। कौन सी बड़ी बात है, अभी लिख देता हूँ। नाम नंदलाल चौहान, हाउस नंबर 420 कसाई गली, 9734143143। ये लो कर लो। वैसे कर लो, अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। तुम्हारा फोन नंबर क्या है? अच्छा नंदू, हाँ? तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी का पेपर आउट करवा सकता हूँ। अरे ऋतिक की फिल्म का पोस्ट शो का टिकट तुम्हारे लिए लेके आ सकता हूँ। अरे भैंस का ताजा दुहा दूध, अरे तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। अरे तुम्हारे टॉमी बेबी को हत्थों पर चौक चला भी सकता हूँ, और पड़ोसी को क्या की सेटिंग भी करवा सकता हूँ। अरे तुम्हारे पिताजी की हर दूसरे दिन शेव बना सकता हूँ, और तुम्हारी मम्मी के लिए किसी पार्टी में खाना भी बना सकता हूँ। अरे बस भाई, तुम तो बड़े पहुंचे हुए आशिक मालूम पड़ते हो। तुमने तो पूरा बायोडाटा ही दे डाला। मैं तो बस प्रेमी की खबर देखना चाह रही थी, लेकिन तुमने तो पर्टिकुलर सीवी ही अप्लाई कर दिया। कलावती बेटिया, तुम अभी तक घर नहीं गई कोचिंग से, और ये लड़का कौन है? अरे अंकल आप, ये नंदलाल जी है। नमस्कार। कोचिंग में साथ ही पढ़ते हैं। जनाब मुझे कई दिनों से मन ही मन चाह रहे थे, और आज तो उन्होंने मुझे प्रेम पत्र भी दे डाला। बस इस बात से जानकारी प्राप्त करी थी कि आप आ गए। खैर बाकी का काम तो कानून पूरा कर देगी। लड़की को परेशान करने का हफ्ता मिलेगा,
अच्छा बेटे तुम ऐसा करो, तुम घर जाओ, इन जनाब को मैं देख लेता हूँ। कर लो से प्यारी कलावती लाल किला नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया। कर लो, इन्हें बताओ ना कि हमारी जान पहचान बहुत पुरानी है। हाँ कहीं ये बात भी तुम मुझे जानते हो, लेकिन अभी तक नहीं सुधरे। थाने जाओ, वहाँ पर पिताजी तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली निकाल लेंगे। वो उसी थाने में थानेदार है। अरे मर गए, ये ससुराल वाले तो सच में ससुराल पहुंचा देंगे। साहब मुझे छोड़ दो, मेरे महबूब को मत छोड़। क्या मैं तो तेरी जेल में निकाल दूंगा। हे भगवान, पता नहीं कहाँ रह गए आज ये दोनों भाई। रात के ना 10 बज रहे हैं और इन दोनों भाइयों का कोई अता पता नहीं है। आने दो आज घर, खबर लेती हूँ मैं। मुझे लगता है ना किसी यार दोस्त की बीबी चली गई होनी मायके, उसी के घर में बैठ के दारू पी रहे होने। ना दारू नहीं पीते वो। मैंने इनको 100 बारी बोला कि अपने फोन में नई बैटरी लगवा लो, पर मेरी तो सुनता ही कौन है इस घर में। इनका फोन भी बस इन्हीं की तरह सुन, 5 बजे नहीं कि बैटरी लो। और वो दूसरे जनाब, वो तो घर का कुछ काम नहीं करते, सारा दिन इन गलियों में आवारा की तरह घूमते रहते हैं। पढ़ाई लिखाई तो करनी है नहीं। आने दो आज घर, मैंने भी फैसला ही कर लेना है। बस मैंने भी बोल दिया आज, आने दो। तैन तो मेरी आज नाक कटा दी, तेरी फेटा ही अंदर करता मैं। तंग करके रखा तूने मेरे को। भैया भैया अंदर चल, तेरा ही निकालता मैं यहाँ पर। वाह 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 वाह, कहाँ से आ रही राम शाम की जोड़ी। शाम से फोन ट्राई कर रही मैं आपका, कुछ घर की फिक्र है या नहीं। और छोटे जनाब, ये क्या हाल बना रखा आपने अपना। साइकिल लेके कहीं नाले वाले में तो नहीं गिर पड़े थे। अरे पुष्पा तू तो पूछ ही मत कुछ। 10 बज गए थे ऑफिस में यार, बॉस ने अर्जेंट फाइल दे दी थी बनाने को। जल्दी जल्दी काम निपटाया, उसके बाद 10 बजे घर आ रहा था। चौराहे पे अपने बसंत प्रताप जी और उनकी बीवी वो मिले। वो बोलते कि आपके छोटे भाई नंदू को पुलिस स्टेशन ले गए पुलिस वाले। हे भगवान, अब क्या बखेड़ा कर दिया इस नंदलाल ने। सब इंस्पेक्टर की बेटी को लव लेटर दे रहे थे। लो जी बोलो गला, पता नहीं क्या दिन दिखाएगा ये हमारे को। अरे भाभी, उस लड़की ने ना मुझे धोखा दिया है, या फिर वो जमाने के जुल्म और सितम से डर गई होगी। एक न एक दिन उसे मेरे इस सच्चे प्यार की कीमत जरूर पता चलेगी। उस दिन तेरे को और दिलवाई क्यों जेल में, तेरा सच्चा प्यार। अरे भैया, आपको क्या पता सच्चा प्यार क्या होता है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। लगता अभी तक तेरे को अकल नहीं आई। जब तक सेंट्रल जेल की हवा निकाल लेता ना, तेरे को इस दरिया की गहराई का पता नहीं चलेगा। वो तो दीवान जी अपने परिचित निकले, वरना इसकी वजह से हम दोनों को ना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते। और ऊपर से जब से मैंने शनिदेव की अंगूठी पहनी है ना, कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है मेरे साथ। एक ना एक झंझट लगा ही रहता है। कोई चमत्कार फमत्कार नहीं होता, आदमी जैसा करता है ना ऐसा ही बढ़ता है। सही कहा भैया। मैं अभी काले घोड़े की नाल की अंगूठी पर भरोसा करके उस कलावती को प्रपोज करने चला गया था। सोचा था कि मेरा भी घर बस जाएगा, पर मुझे क्या पता था कि वो कलावती उल्टी से नेचर की तरह मेरे सिर पर सवार हो जाएगी। दस तेरी की, आज के बाद इस अंगूठी पंगूठी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। देख बेटा नंदू, सिर्फ तू इसमें कसूरवार नहीं है, सबसे बड़ा कसूरवार तो मैं हूँ जो अंगूठियाँ लाया था। हम लोग बिना अपने जीवन की सारी खुशियाँ तंत्र मंत्र गंडे ताबीज जिसमें ढूंढते रहते हैं, जबकि हमारे चारों ओर ना छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, उनको हम देख ही नहीं सकते। वाह 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 वाह, आज दोनों भाइयों को जरा सा पुलिस स्टेशन क्या जाना पड़ा, पूरी जिंदगी भर का फलसफा याद आ गया। और जो दिन रात इस घर के लिए मैं खटती हूँ, उसका क्या बोलो बोला। इसीलिए जीतू कि तुम मेरे लिए महंगे महंगे सूट लाओ। ना जीतू ना, अगर तुम ये सोचते हो ना, तुम ना बिल्कुल गलत सोचते हो। भाई मेरी भी तो कुछ खुशियाँ है, मेरे भी तो कुछ अरमान है। इस बार ना करवा चौथ पे ना उस पुरानी सी साड़ी से काम नहीं चलना, मेरे को भी हीरे से कुछ चाहिए। मैंने भी बोल दिया, नहीं तो ना मैंने करवा चौथ का व्रत नहीं रखना बस। ना पुष्पा ना, वैसा नहीं करिए, तेरे को मेरी कसम, अगर इस बार का नया करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया ना तो अगली बार नहीं कर पाएगी।
और रही बात हीरे की अंगूठी, अगर बच्चों में बहुत टाइम है तब तक तू एक काम कर, ये अंगूठी पहन, बड़ी ही काराम आती है। इसको पहनने के बाद कोई हीरो की अंगूठी तो क्या, हीरो का हार भी लगा कि तो बड़ी खुदा करते दोनों भाई। देख अंगूठी बन चाहिए यार, नहीं तीन बच्ची है, तेरे काम बन जाएगा। नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए ना भैया, मुझे नहीं चाहिए ले नहीं भैया, एक बार में बहुत हो गया।